नैन को समझ में आ जाता है कि अगर वो सॉली को जल्द ही नहीं रोके तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके खिलाफ खड़ी कर देगी। तो हो सकता है कि शायद नैन को घर छोड़ के भी जाना पड़े। बट प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है यहाँ से वो काफी मजेदार है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग है, तब एपिसोड की स्टार्टिंग नैन और घर वालों से होती है। फिलहाल तो जो घर वाले सोचते हैं कि शायद नैन को घर से चले जाना चाहिए, खास करके सूरज। तो ये सोचते हैं कि अब ये सब माता रानी के ऊपर में, ये जाती है माता रानी से आशीर्वाद लेते जाने लगते, तो उसके जो पल्लू है वो फंस जाते हैं त्रिशूल में, तो जिसका ये नहीं जा पाती। घर वाले बहुत खुश होते हैं कि नैन रुक चुके हैं, लेकिन सॉली चीज को देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है। खैर वो तो नाटक कर रही होती है ना, जो तकलीफ है उसकी। बट सूरज जब जाता है तो वो अब भड़काने लगती है, मैनिपुलेट करने लगती है कि वो भूतिया है, अपशगुनी है, उसे घर से निकाल देना चाहिए। बट सूरज समझता है कि तुम्हें कैसे पता। बट फिर भी वो कुछ ज़्यादा यहाँ चीज़ें पूछता नहीं और चला जाता है। अब सॉली को समझ आता है कि इसके पास में समय बहुत कम है, नैन को जल्दी से इस घर से निकालना होगा। खैर जो बुआ है वो प्लान बना चुकी होती है और बुआ भी इसके साथ में मिली होती है। बस कुछ टाइम बाद जैसे कि नेक्स्ट डे ही स्टार्ट होती है कि हाँ जो भी स्नान करवाना होता है माता को, तो जब सभी लोग बाहर जाते हैं उसी टाइम पे जब नैन भी होती है तो उसके हाथ में जो साड़ी होता है उसके ऊपर सॉली कौवा गिरा देती है कि सबको लगे कि शायद अपशगुन हो चुका है। बट यहाँ नैन इसके चाल को समझ चुकी होती है और वो उसे कन्फ्रंट भी करती है। उसे बताती है कि सब आपका ही किया धरा है, मुझे पता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो, मुझे सबकी नज़रों में बस भूतिया दिखाने के लिए। सॉली को लगता है कि चलो इसे मेरी प्लानिंग पता चल ही चुकी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नैन भी समझ चुकी होती है तो ये अब ना सतर्क हो जाते हैं। बट जो बुआ है ना वो सभी को उल्टे सीधी बातें बोलने लगती है कि नैन भूतिया है, वो जब आ रही है तो दिया बुझ जा रहा है। ये सब तो कर सॉली रही होती है बट नाम नैन पर लगता है। तो अब नैन को समझ आता है कि कुछ तो करना होगा। वो घर वालों से बोलती है कि मैं एक बहुत बड़े बाबा को लेकर के आने वाले हूँ जो इस घर में जो भूत है उसको पकड़ लेंगे। सॉली को लगता है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो ये तो एक्सपोज हो जाएगी। बट इसे पता नहीं होता कि वो बाबा वेल सूरज ही होने वाला है। तो चीज़ें मज़ेदार है। सूरज को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगी नैन, क्योंकि कहीं ना कहीं सूरज को भी शक है कि भाई जो चीज़ें नीचे बात हो रही है वो बाहर ऊपर में कैसे पता चल जा रही है, मतलब सॉली को ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, समझ रहा होता है और उसे पता है कि नैन गलत नहीं है, कुछ है जो उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो अब उसको एक्सपोज करने के लिए और क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मज़ेदार और बेहतरीन होने वाली है। तो बवाल क्रिएट होगा। देखते लगने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन नॉर्मल ही होता है कि हाँ बाबा जी आते हैं, सॉली उन्हें रोकने की कोशिश करती है बट नैन उससे हमेशा की तरह इस बार भी मात दे देती है उसके प्लानिंग में। तो ये सारी चीज़ें भी बेहतरीन होगी यार।